दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जस्ट रीड में। मैं नमिता तिवारी आपको यूपी सुपर टेट की मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ। वैसे तो यूपी सुपर टेट की मैथमेटिक्स है, लेकिन आपको ये अन्य एग्ज़ाम में भी काम आएगी, चाहे अपने लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हों या सब इंस्पेक्टर का। लास्ट क्लास में हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, अंकीय क्षमता। तो उसमें मैंने आपको जो सम संख्याएं हैं या सम संख्याओं के क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत सम संख्याओं के घनों का योग आदि सवाल पढ़ाए थे। और अब इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग एक फार्मूला अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। अगर अब एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जैसे लिखा है 9/8। ठीक। अब 8 से 9 को भाग करना है। ये आपकी एक भिन्न हो गई। ठीक है। 9 अंश है, 8 हर है और ये आपका बटे का निशान है। 8 से हम 9 को भाग कर रहे हैं। ठीक। तो 8 एकम 8 आ गया, 9 में से 8 गया 1। तो आपका ये जो आया है नीचे घटाने के बाद, ये है शेषफल। ठीक है। ये आपका हो गया भागफल। ठीक। जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक, वो आपका हो गया भाजक। और जिसको भाग दिया जा रहा है वो आपका हो गया भाज्य। जिसको भाग दे रहे हैं वो हो गया भाज्य, जिसके द्वारा भाग दे रहे हैं उसको कहेंगे भाजक। जो आपका आंसर में आ रहा है भाग देने के बाद वो आपका भागफल हो गया, और जो शेष में बच रहा है वो हो गया शेषफल। अब इस फार्मूले पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए आंसर निकाल लेंगे। देखिए, भाज्य आपका 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो 1043 को भाग दिया जा रहा है, तो जिसको भाग दिया जा रहा है वो आपका भाज्य है, तो 1043 लिख लीजिए। बराबर भाजक ज्ञात करना है, तो भाजक की जगह भाजक लिखा रहने दीजिए। ठीक। भागफल कितना है, भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। ठीक है। किसी संख्या से भाग देने पर, तो जिससे भाग देते हैं वही तो भाजक है, वही निकालना है। अब जो प्लस में है, जो आपका इधर बराबर के इस तरफ की संख्या को बायां पक्ष कहते हैं और बराबर के इधर की संख्याओं को दायां पक्ष कहते हैं। ठीक। किसी भी समीकरण में बराबर के इस तरफ आपके जो पेज है इसके इस तरफ को बायां पक्ष कहते हैं और इधर दायां पक्ष होता है। ठीक। अगर हम जैसे 1043 है, दाईं तरफ से बाईं तरफ जाएं या बाईं तरफ से दाईं तरफ किसी चीज़ को ले जाते हैं, किसी संख्या को ले जाते हैं, तो उसके आगे जो भी निशान है, जैसे यहाँ प्लस है, तो अगर हम इसको दाईं तरफ से बाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस का इधर आने पर क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ क्या है, 11 गुणे भाजक। जिसका मान निकालना है उसको आप किसी एक साइड लिख लीजिए, चाहे बाईं तरफ लिखिए चाहे दाईं तरफ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1043 में से 20 चला जाएगा तो आपका 1023 आ जाएगा। ठीक। और 11 भाजक के साथ गुणे में है, तो जब बराबर की बराबर ये पाला बदलेगा, 11 बराबर के उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। जो जोड़ में है, बराबर का बराबर के इस तरफ से उधर जाए या उधर से इधर आए तो प्लस का माइनस में हो जाता है। जो संख्या माइनस में है उसको हम बाईं तरफ से दाईं या दाईं से बाईं की तरफ अगर पाला बदल के ले जाएंगे तो माइनस की संख्या प्लस में हो जाएगी, गुणे की संख्या भाग में जाएगी और भाग वाली गुणे में जाएगी। अब 1023 को आप 10 से भाग कर दीजिए, देखिए आपका कितना आता है। 11 से भाग कर दीजिए, 11 से 1023 को भाग कर देंगे, 11 9 99 होता है। ठीक। 11 9 99 जाएगा, 99 102 में से घटाइए तो 2 तो 100 में आ गए, 3 बचेंगे, ये 33 हो गया, 11 3 33। आपका आंसर क्या आ गया, 93। भाजक कितना आ गया, 93। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने एग्जाम्स में बहुत देखे होंगे। 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः
विभक्त हो जाए। तो हम 19, इसमें कुछ करना ही नहीं, 19 से सीधे 1000 को भाग करिए। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या घटाई जाए। अब 19 से भाग करिए, 19 का पहाड़ा पढ़िए 100 से ज़्यादा ना हो। इससे 57, 19 चौको 76, 19 पंचे 95, 95 आएगा। ठीक, अब 100 में से 95 के 5 और 0, 19 का पहाड़ा पढ़िए 50 से ज़्यादा ना हो। 19 दूना 38, 19 तियाँ 57 ज़्यादा है, 19 दूना 38 चला जाएगा। 10 में से 8 गए, 9 10 2, 4 में से 3 गया 1, तो आपको कितना शेष मिल रहा है 12। अगर आप 1000 में से 12 घटा दीजिए, 1000 में से 12 घटा दीजिए। ठीक, पूछा कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि जो शेष बची संख्या हो वो पूर्णतः विभाजित हो जाए 19 से। 10 में से 2 गया, 10 के 9 गया 8, और यहाँ आए 9, 9 में से 1 गए 8, और यहाँ भी 9 बचेगा। 988 आपकी संख्या आनी, 988 क्या होगा, पूरा 19 से घट जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, कौन सी संख्या घटाई जाए, किसको घटा देंगे 12 को। जो यहाँ शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा कि 12 को अगर हम घटा दें 1000 में से तो जो शेष संख्या आएगी वो 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा। कोई संख्या दी है किसी संख्या को, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो जिस संख्या को भाग दिया जा रहा है वो आपका क्या होता है, भाज्य। तो भाज्य यहाँ पर क्या हो गया, किसी भाज्य आपका दिया नहीं है। उसके बाद 195 से भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। भाग दे रहे हैं किससे, 195 से, तो ये हो जाएगा भाजक। और शेष कितना है आपका, शेषफल कितना दिया गया है, शेषफल आपको दे दिया गया है 47। ठीक, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, पहले आप इसको हल कर लीजिए, भाज्य अपना निकाल लीजिए। भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुणे भागफल, यहाँ भागफल नहीं दिया है, 195 भाजक है, भागफल x मान लो। ठीक, और शेषफल कितना है 47, तो आपकी संख्या क्या मिल गई है, 195x प्लस 47, 195x प्लस 47। अब वो कह रहे हैं क्या, इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो 15 से भाग दे दो। ठीक, 15 से 195 कट जाएगा पूरा पूरा, 15 एकम 15, कितने बचेंगे और 4 बचेगा, 15 तियाँ 45। ठीक, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, तो यहाँ तो कुछ शेष बचा नहीं। ठीक, अब 47 को भाग करिए 15 से, 15 तियाँ 45, पूरा कट जाएगा। तो यानी अगर 195x प्लस 47 को भाग करेंगे तो 13x प्लस 3 तो पूरा आ गया। अब शेष क्या बचेगा, 15 तियाँ 45, पूरा कट गया, और बच कितना गया, ये तो कट के पूरा आ गया। शेषफल आपका कितना बचा, 15 तियाँ 45, 46 47, 2 बचेगा। शेषफल कितना बच गया, 2। नहीं समझ में आया, अगर आप 15 से 195x प्लस 47 को भाग करेंगे, ठीक, तो 15 कम 15 और यहाँ बचे 4 5, 15 तियाँ 45, ये तो पूरा कट गया। ठीक, और ये जब 47 को भाग करेंगे, 47 को 15 से भाग करेंगे तो 15 तियाँ 45 है, 46 47, 2 बचता है। ये जो 2 बचता है यही आपका शेषफल है। ये तो कट गया पूरा, कितना बचा, 2। तो यही तो पूछा है, भाग देने पर शेष क्या बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसको आप लिख दीजिए, दोबारा उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। अगर आपको कोई अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन हल करते हैं और फंसता है, नहीं हल हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो में आपका वो शामिल कर लिया जाएगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आपसे पूछा जा रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब हमको मालूम नहीं है, हमको सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या पता है, 100 पता है। ठीक, अब 100 को हम 14 से भाग करें, 14 का पहाड़ा पढ़िए कि 100 से 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। 14 का पहाड़ा पढ़िए, 14 8 14 5 17 14 6
गुणा कर लो, 9 चौक 36, 3 9 एकम 9 10 11 12 126 और 14 8 कितना जाता है, 8 चक्कू 4 32, 3 8 एकम 8 9 10 11 112 14 37 7 चौक 28 7 एकम 7 8 9 14 7 98 होता है। ठीक, तो ये 2 अंक की आएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 14 से अगर आप भाग करेंगे 100 से नीचे नहीं जानी चाहिए। 3 अंकों की छोटी सबसे छोटी संख्या तो 100 है, तो आपको 3 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक, और 2 अंक 100 से नीचे थोड़ा ना जा सकते, 100 से ऊपर बढ़ेंगे। तो 14 से 2 अंक की संख्या कौन सी कटती है, 98, और 98 के जस्ट ऊपर कौन सी आ जाती है, 112। सीधे आंसर निकल आएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं। 112 वो संख्या होगी जो 14 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। 5 अंकों की सबसे ये करना पड़ेगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 बार 9 लिख लीजिए आप। ठीक, क्योंकि इसमें एक भी अंक और जोड़ देंगे तो वो 6 अंक की बन जाएगी। 5 बार 9 लिखा, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसको किससे पूर्णतः विभक्त हो, 463 से। 463 से भाग कर लीजिए, भाग करके देखिए। ठीक, 463 2 बार ले जाएंगे तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 926 आएगा। ठीक, 2 बार ही जाएगा, आया 926। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 9 गया 8 गया 7 और ये आया 9। अब 463 से 2 बार भी ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ही जाएगा। 463, 9 में से 3 गए 6 और 13 में से 6 गए 7, यहाँ से हासिल गया, 6 में से 4 गए 2, 1 9 और उतारिए। ठीक, अब 4 दूनी 8 4 3 12 26 4 छंग 24 463 6 बार करें, 6 3 18 6 छरंग 36 और 1 37 3 6 चौक 24 25 26 27 27 78 ज़्यादा हो रहा, 5 बार जाएगा। 5 3 15 5 छक्का 30 और 1 31 हासिल गए 3, 5 चक्कू 20 और 3 23। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 3 गया 4। 454 अब तो हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। 454 आपका क्या बच गया, शेष बच गया। ठीक, तो जो शेष बचा ऐसे सवालों में क्या करेंगे, 5 अंकों की वह जब छोटी पूछी जाती है तो आपको उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, और जब बड़ी पूछ रहा है और 5 अंक दे दिए, अब आप 454 को जाके इसमें जोड़ देंगे तो वो कितने अंक की हो जाएगी, 6 अंक की हो जाएगी। यानी आपको 5 अंक में ही रहना है, ये सबसे बड़ी है। तो इसमें क्या करेंगे, 9 9 9 हमारे पास कितना बच रहा है, 454 अगर बचा नहीं होता तो मतलब पूरी कट जाती, तो 454 को घटा दीजिए इसमें से। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ये आपकी संख्या मिल जाएगी। शेषफल को जो आपने संख्या सबसे बड़ी मानी है, निकाली है, उसमें से घटा दीजिए, जो शेषफल आपका बचे, आंसर मिल जाएगा। आप इसको भाग करके देखेंगे, यहाँ तो यही रहेगा, यहाँ 2 3 1 5 आया है, यहाँ पर आपका अगर 5 होता, ठीक, तो यहाँ 5 उतारते, 5 में से 3 जाता 1। ठीक, भाग करके देख लीजिए, कट जाएगी। 463 में से 9 9 5 4 5 को अगर हम भाग करें तो पहले तो 2 ही बार जाएगा, 926 आएगा, और 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए तो 9 आ जाएंगे, और यहाँ और यहाँ 8 गया 7 गया 6, 1 4 उतारिए। ठीक, यहाँ से 4 उतारिए, अब देखिए कितनी बार जाएगा, फिर 1 ही बार जाएगा। 4 6 3, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 6 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 5 उतारिए। अब आपका चला जाएगा 5 बार में पूरा, 23 15 कट गया पूरा। तो आपको जितना शेषफल मिले उसको आप ये जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें से घटा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। जब छोटी पूछेंगे तब आप जोड़ देंगे, ठीक, और जब बड़ी पूछेंगे तब आप घटा देंगे। 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए,
कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो। 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त। कुछ नहीं करना, 17 से 3100 को आप भाग करिए, जो शेष वाला आएगा उसी को घटा देंगे। 17 दूनी 34 ज़्यादा है, 17 एकम 17 जाएगा। 11 में से 7 गए, 4 बचेंगे। ठीक, 2 में से 1 गया, 1 0 उतारा। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चक्कू 68, 17 पच्चे 85 और 17 छक्का 6 से 42, 6 कम 6 4 10 और 17 9 ही जाएगा, हमको लगता है 9 से 63, 9 कम 9 10 11 12 13 14 15 ज़्यादा 153, 8 बार जाएगा। 8 से 56, 5 8 कम 8 8 5 13, 8 से 56 हासिल गए 5 8 कम 8 9 10 11 12 13। ठीक, 10 में से 6 गए 4, चालीस आए। अब 17 दूनी 34, 17 तिया 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34 जाएगा। 40 में से 34 गए, कितने बचे 6, शेष कितना बच गया 6। आपसे क्या पूछा है कि 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अगर 6 इसमें से घटा दें 3100 में से, तो जो शेष बची संख्या होगी वो आपकी पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। 10 में से 6 गए 4 और यहाँ बचे 9 और यहाँ बचा 0 और यहाँ बचे 3। ठीक, 30,094 जब आएगी तो यहाँ 34 लास्ट में आता, पूरा कट जाता है, यहाँ ही 34 उतरता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 6 होगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो घटाने पर शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया हो जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या आपको विकल्प में दी होगी, 6 है 7 है कुछ भी दिया हो तो 6 पर टिक करेंगे। 6 आपका आंसर होगा। 1265 में से किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। 1265 में किस संख्या से भाग दें, तो जिस संख्या से भाग देते हैं वो आपका क्या होता है भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं वो क्या होता है भाजक। आपको दिया नहीं है, भाज्य क्या दिया है 1265। ठीक, भागफल दे दिया है, वही जो फार्मूला भी पीछे पढ़ा था वही उसी पर आधारित क्वेश्चन है। भागफल 84 दिया है, शेष आपको कितना दिया गया है 5। ठीक, फार्मूला लगा दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाजक आपको दिया नहीं, मान लो x है, भागफल आपका 84 है, शेष आपका 5 है और भाज्य कितना है 1265। चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, 84x प्लस 5 बराबर 1265। बात एक ही है, जो इधर प्लस में है ये उधर किस में चला जाएगा घटाने में। 1265 में से इधर प्लस में है बराबर के, बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाएंगे उधर घटाने में हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1260। x बराबर क्या होगा 84x के साथ गुणे में है, उधर किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा। अब 84 से 1260 को भाग कर दीजिए, काटना आता है तो काट दीजिए, नहीं काटना आता है सीधे डायरेक्ट भाग कर दीजिए। ठीक, 8 दूनी 16 होता है, एक बार ही जाएगा 84। 6 में से 4 गए 2, 12 में से 8 गए 4 और ये 0 5 बार चला जाएगा। 5 को 20, 2 आए 5 40 और 2 42, पूरा कट गया। आपका आंसर क्या आ गया 15। यानी वह संख्या क्या है, किस संख्या से भाग दें, तो वह आपकी संख्या आ गई 15। 15 से भाग दें। अगला क्वेश्चन देखिए, 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, 13 से आप 1708 को भाग करिए। ठीक, और जो शेषफल आएगा उसी को, वही इसका आंसर होगा। 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 13 एकम 13, 17 में से 3 गए 4 और एक ही 0 आया। 13 तिया 39, 40 में से 39 गया 1 और ये 18। 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा, 13 एकम 13,
18 में से 3 घटाइए 5 आ जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 5 होगी, जिसे हम अगर इसमें से घटा दें 1708 में से, तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वह 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मुझे लगता है मुझे मोटिवेट करना चाहिए आपको, और मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दें। 1560 में कौन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे की वीडियो भी बनाऊं। 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। यहाँ देखिए, अभी तक क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे, उसमें क्या